सिर्फ जावा। जावा में क्या-क्या चीज़ें हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, कैसे वर्क होता है जावा का, एक बहुत सिंपल से डायग्राम से हम इसको समझते हैं। सबसे ऊपर आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि जावा सोर्स कोड। जावा सोर्स कोड वो फ़ाइल है जो हम बनाते हैं एज़ अ टेक्स्ट फ़ाइल, जिसमें हम जावा का कोड लिखते हैं, प्रॉपर सिंटैक्स वगैरह यूज़ करते हुए, और उस पर्टिकुलर टेक्स्ट फ़ाइल को डॉट जावा एक्सटेंशन से सेव कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इसको डॉट जावा से एक्सटेंशन से सेव करते हैं, तो ये जावा का सोर्स कोड फ़ाइल बन जाता है। अब इस जावा के सोर्स कोड फ़ाइल को अगर हमें कंपाइल करना हो, तो हमें जावा कंपाइलर को उसको प्रोवाइड करना होगा। अब जावा कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा, अगर कोई एरर नहीं है, तो उसका बाइट कोड फाइल जनरेट करेगा, जिसको बोलते हैं डॉट क्लास फाइल। तो डॉट क्लास फाइल जो है वो बाइट कोड फाइल होता है, दैट इज एन इंटरमीडिएट कोड। ये बाइनरी कोडेड नहीं होता, ये 0101 के फॉर्मेट में नहीं होता, ये जो है एक इंटरमीडिएट कोड फॉर्मेट में रहता है, जिसको बाइट कोड बोलते हैं। वो जेवीएम अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में रहता है। सो ये डॉट क्लास फाइल जो है वो रन करने में हमको मदद करेगा, हमारे कोड को। और ये डॉट क्लास फाइल जो बन रहा है, उसके साथ साथ अगर हमने अपने जावा सोर्स कोड फाइल में कुछ इंपोर्ट स्टेटमेंट्स यूज़ किए हैं, जो ऑलरेडी अवेलेबल जेडीके में एपीआईज हैं, उनको यूज़ करके हमने कुछ क्लास फाइल्स को इंपोर्ट किया है, तो उनके भी क्लास फाइल्स के जो कोड है वो भी जो है इकट्ठा होकर क्लास लोडर को प्रोवाइड किया जाता है। और क्लास लोडर जो है वो इकट्ठा करता है इस क्लास फाइल के कोड को, दोनों जहाँ इंपोर्ट किए हुए हैं क्लास फाइल्स प्लस जो हमने बनाया है, उनको सबको जोड़ के उसको कैसा कहना चाहिए, एक बाइंडेड फॉर्मेट में उसको क्रिएट करके उसको एग्जीक्यूशन इंजन को प्रोवाइड करता है। ये जो एग्जीक्यूशन इंजन है, ये अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करता है और हमारे बाइट कोड को इंटरप्रेट करके समझाता है अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम को। और जो अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फिर हार्डवेयर को ऑपरेट करता है।